A very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to start the topic taxonomy categories. तो हमने इस टॉपिक में कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी. तो हम लोग आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को. तो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? व्हाट द वर्ड टैक्सोनॉमी सेज, द टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी इज कैटेगराइज्ड इनटू 7 categories. Okay, 7 different categories, that is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. It is also explained in your figure. See, like here, kingdom, phylum, class, order, family, genus और species. इसको इन्हीं सबको हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है इसमें. तो इन सबको इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है, टैक्सोनॉमिक हेरिकी. तो इसका मतलब क्या होता है? द स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर सेड टू बी टैक्सोनॉमिक हेरिकी. और ये जो वर्ड टैक्सॉन और टैक्सा है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक लेवल क्या है स्पीसीज़ का. जैसे हम सबसे पहले स्पीसीज़ को डिस्कस करेंगे. तो स्पीसीज़ क्या होती है? अगर हम स्पीसीज़ का बोला जाए तो स्पीसीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीसीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? द बेसिक यूनिट of what? Classification. Species is the basic unit of classification. Okay, this is the species. अगर हम species को define करें तो how will you define species? तो species is a group of organism, और species is a group of organism which have maximum number of similarities that can interbreed. ओके, तो स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटी दैट कैन इंटरब्रीड्स. आपकी बुक में भी इसका डेफिनेशन दे रखा है स्पीसीज का कि टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज. तो ये हो गया आपका स्पीसीज का डेफिनेशन. तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल करूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, पैंथेरा लिया, ये आपका टाइगर का बॉटनिकल नेम है. फिर अगर लेपर्ड की बात करो तो आपका पैंथा पार्डस. ठीक है, पार्डस. फिर आपका पैंथरा टेगरस. तो इन सबको, इन लोगों को सब सेम कैटेगरीज में रखा गया है. क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज़ होंगी ना, इसीलिए इनको क्या सेम ग्रुप में रखा गया है. फिर नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे. जैसे यहाँ पे आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम. मैग्नीफेरा इंडिका आपका मैंगो का हो गया बॉटनिकल नेम. फिर ट्यूबरम सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का. फिर जैसे मैंने बताया पैंथेरा लियो लैगन का. तो ऑल दीज आर लाइक इंडिका, ट्यूबरसम, लियो आर रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक epithets which while the first word of Magnifera, Solanum, Pathanum are the genera and they represent the another higher level of taxonon categories. तो यहाँ पे यही बताया गया एग्जाम्पल, जैसे पैंथेरा हैज़ another specific epithet like tigress. Solanum includes species like nigrum. Okay, and human being belongs to the species sapiens which are grouped in the genus like homo. The scientific name thus the human beings is written as homo sapiens. तो यही बताया गया है कि इन लोगों को सेम कैटेगरीज, ये बेसिक यूनिट होती है. इसमें स्पीसीज का ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप किया जाता है जिसमें क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ होती हैं एक मतलब एक से दूसरे इंटरब्रीड के अंदर. ठीक है, तो आपका ये किस में आता है? ये आपका स्पीसीज में आता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका जीनस है. तो जीनस क्या है? जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन द कॉमन कंपैरिजन टू कैरेक्टर टू स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा. मतलब जीनस क्या होता है कि जीनस में ऐसे ग्रुप का मतलब रिलेट किया जाता है. जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज का रिलेटेड ग्रुप होता है जिसमें विच हैज़ वन मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज के कंपैरिजन इसमें और भी ज़्यादा कैरेक्टर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. ठीक है, जैसे आपका कैट का बात कर ले एग्जाम्पल, जैसे कि फेलिस इसका बॉटनिकल नेम होता है. क्या होता है कैट का? फेलिस. ये आपका, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने पहले बताया था ना, पहला नाम आपका कैपिटल रहेगा जीनस का, और स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल रहेगा. तो और दोनों के बीच में अंडरलाइन रहेगा नीचे. तो जैसे नहीं, कैट को हम लोग बोलते हैं ना शेर की मौसी बोलते हैं ना. तो क्यों बोलते हैं कि इसका हाइट, मतलब सिर्फ हाइट और साइज़ इसकी कम होती है, लेकिन ये कैटेगरी से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? सेम कैटेगरी से बिलोंग करती है. तो जैसे जीनस हो गया पैंथेरा, फेलिस आर अदर कंपैरिजन हैव सेम फैमिली लाइक क्या? फेलिडी.
इन दोनों की फैमिली कौन सी होती है? फैलिडी, FELIDAE, फैलिडी। तो इन दोनों की फैमिली कौन होती है? दोनों की फैमिली सेम होती है। तो सो फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो फैमिली क्या होता है? रिलेटेड टू द सेम जेनरा, लाइक डॉग फैमिली, लाइक डॉग का फैमिली हो गया कैनिडिया, ठीक है, और ये कैट का फैमिली हो गया फेलिडिया। तो दे बोथ ईट क्या? दो बोथ दे दीज आर द ईट, मतलब ईट फ्लैश, मतलब ये दोनों लोग चाहे कैट हो या चाहे डॉग हो, दोनों क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। तो उनको सेम ऑर्डर में रखा गया है। क्यों सेम ऑर्डर में रखा गया है? क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों ये एक ही तरह के ये लोग ईटर है, मतलब फ्लैशी ईटर्स है, इसलिए इनको कार्निवोरस फैमिली में, मतलब कार्निवोरस ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है फिर? नेक्स्ट ऑर्डर आपका होता है कि अ ग्रुप इज रिलेटेड ऑफ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ठीक है, जो फैमिली से रिलेटेड करता हो। फिर देखिए नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, जैसे कि प्राइमेट्स और कार्निवोर्स, फिर आपका मैमेलियन हो गया, ठीक है। तो इनके क्या होता है? प्राइमेट्स पता ही है आपको ना, प्राइमेट्स मतलब होता है जिनकी बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है। तो देखिए देखिए क्या होता है, देखिए जो आपका प्राइमेट्स होता है, सबसे पहले क्या होता है? प्राइमेट, ठीक है। और आपका ये कार्निवोरा मैंने बताया ना कि जो वो ईटर होते हैं, और प्राइमेट्स जिनके बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है। इनको दोनों को सेम ऑर्डर में रखा गया है, सॉरी सेम क्लास में रखा गया है। किसको? मैमेलिया में, ठीक है। तो व्हाट इवन इट कैट, डॉग, टाइगर, ह्यूमन, ऑल द इंडिविजुअल हैव मेमोरी ग्लैंड। क्यों इनको रखा गया है एक कैटेगरी में? क्योंकि ऑल दे हैव मेमोरी ग्लैंड विच इज़ यूज फॉर फीडिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जिनकी फीमेल होती हैं वो क्या करती है? दे यूज फीडिंग फॉर देयर ऑफस्प्रिंग, दैट्स वाई बोथ द ऑर्डर आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास विच इज़ मैमलेनिया, ठीक है। इनको सेम क्लास में रखा गया है। और क्लास क्या होता है? क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। वन मोर क्लास यू हैव टू नो इज़ लाइक एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन पता ही होंगे, जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। तो आपका मैमल हो गया, मैमेलिया हो गया, ठीक है, और फिर एम्फीबियन हो गया, मैमेलिया हो गया, एम्फीबियन हो गया, और फिर नेक्स्ट आपका रेप्टाइल। तो रेप्टाइल वही रेंगने वाले जो क्रॉलिंग करते हैं, उनको रेप्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज जो है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्या है इन तीनों में कि इनको एक कैटेगरीज में, मतलब एक फाइलम में रखा जा रहा है। मैमेलिया, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स को ऐसा क्या है, इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है कि इनको एक फाइलम में डाला जा रहा है? तो वो है आपका नोटोकॉर्ड। सो दे हैव व्हाट? दे हैव नोटोकॉर्ड। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म हु हैव नोटोकॉर्ड आर कम अंडर chordata or vertebrate categories. So we have phylum vertebrates and chordata, but there is also there are also some invertebrates or non-chordata. About means they have the absent of notochord. Okay, so this is about your class. तो देखिए इनमें क्या सिमिलर है, तो बोथ दीज फाइलम कम्स अंडर द फाइलम, सो इनमें ये सिमिलरिटीज है, बोथ दीज फाइलम कम अंडर इन द किंगडम एनिमिलिया। ये दोनों जो किस में आते हैं? किंगडम एनिमिलिया में आते हैं, एनिमिलिया, ठीक है। तो व्हाट दे हैव द सिमिलरिटीज, बोथ दे हैव सिमिलरिटीज, दे कम अंडर द किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इतनी देर से कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ क्या हो रही हैं? नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ जो है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही हैं। नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ डिक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा ये सारा कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपकी बुक में सब दे रखा है। अगर आप इसको एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो आपको और जो आपका है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बार NCERT देख के खोल के पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही ईजी वर्ड्स में लिखा है। अगर आपको कोई वर्ड ऐसा या कोई लाइन ऐसी है जो आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना, स्टार्टिंग में मैंने आपसे टेक्सा और टेक्सॉन छोड़ा था ना। तो टेक्सा क्या है? टेक्सा इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज और लेवल दैट एंड सो दैट लेवल इज कॉल्ड एज टेक्सॉन, ठीक है। वो वट एवर इट वी बी, मतलब अगर फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, या मतलब किसी भी अगर उसकी बात कर रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी की बात कर रहे हैं ये अपने इसमें, तो वो क्या कहलाता है? टेक्सा। और उसका प्लूरल वर्ड क्या होता है?
उसका प्लूरल वर्ड होता है टैक्सॉन, ठीक है। तो देखिए ये सारी बात हो गई। तो आपका अब पूछा जाता है आपसे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या कहते हैं, पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ स्पीसीज, व्हाट इज़ जीनस, या फिर व्हाट इज़ फाइलम, व्हाट इज़ फैमिली, व्हाट इज़ ऑर्डर, इज क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर का नाम दे दिया जाएगा, उससे पूछ लिया जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी क्लास 11th में पूछा जाता है वो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपका सेल स्ट्रक्चर हो गया, स्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल सेलुलर का स्ट्रक्चर कैसा है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, ठीक है, और सेल का बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का देख के पता से पता चलता है कि उसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे वो है। तो जैसे इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, सेल इन्फॉर्मेशन हो गया, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ऑल दीज आर द सम बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है जो आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। ले ले ले।